खुद से झूठ बोलना सीखो। देखिए, मैनिफेस्टेशन क्या कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को रिपीट एंड रिपीट करते जाओगे, उसे बार बार दोहराते जाओगे, तो वो चीज़ सच होने लगती है। अगर आप उसे बहुत बार बार रिपीट करते हैं तो वो आपके ज़हन में जाती है, ज़हन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर उसके बाद वो आपके बॉडी का हिस्सा बन जाता है, आपके सोच का हिस्सा बन जाता है, और वो सच होने लगता है। अब यहाँ पर हमें झूठ क्या बोलना है? आप ये सोच रहे होंगे कि हमें लोगों से झूठ बोलना है। नहीं, हमें झूठ बोलना है खुद से, और वो भी कुछ इस तरीके से कि हर बार ना हमारा दिमाग कहता है कि ये तो नहीं होगा, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, मैं पास नहीं होऊंगा, मैं पैसे नहीं कमा सकता। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे अंदर घर कर बैठे होते हैं। अब उन चीज़ से हमें डील करनी होती है। बस उसी चीज़ के हमें एकदम अपोजिट बोलना है, रिवर्स बोलना है, और वही हमें खुद के साथ बोलना है, और वही झूठ हमें बार बार रिपीट करना है। जैसे कि आपका मन कहता है कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं पैसे नहीं कमा सकता, और आपको उसके एकदम अगेंस्ट कहना है कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ। आपका दिमाग बिल्कुल उसी की तरह सोचने लगेगा। आपका दिमाग आपको वही देने में जुट जाएगा, और वही मैनिफेस्टेशन काम कर जाती है। हमारा मैनिफेस्टेशन अक्सर इसी वजह से फेल होता है कि हम कहीं ना कहीं उस चीज़ में, हमारे मैनिफेस्टेशन में जब हम पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं, उस बीच में हमारा दिमाग डाउट क्रिएट कर देता है। वहाँ पर कुछ ना कुछ निगेटिव थॉट्स ला लेता है। वहाँ पर जब आप मैनिफेस्ट करते हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ब्रेक ज़रूर आता है, और वो आपके विचार के एकदम अगेंस्ट काम करता है, या यूनिवर्स उसे कैच ही नहीं कर पाता। जो आपके वाइब्रेशंस होते हैं, जो आप यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं, वो काफ़ी वीक हो जाते हैं आपके निगेटिविटी से। देखिए, जब आप मैनिफेस्टेशन करते हो ना, तो आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और आपको आपके अंदर पेशेंस रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस भरे विचार से, पॉजिटिव विचार से, जो चीज़ें मैंने अभी बताई, कामनेस, शांति, उस चीज़ को पकड़कर ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो आपका मैनिफेस्टेशन कभी फेल होगा ही नहीं। और जो चीज़ आप पाना चाहते हो उसे बार बार रिपीट एंड रिपीट करना है। बस यही मैनिफेस्टेशन है, और आपको केवल और केवल इन्हीं 4-5 चीज़ों पर काम करना होता है। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसी चीज़ों का यूज़ करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। अगर आप ये रिपीट एंड रिपीट की प्रोसेस किसी भी टेक्निक को यूज़ करके अगर आप करते हो, तो आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेस हो ही जाएगा। चाहे आप विजन बोर्ड बना लो, चाहे आप वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करो, चाहे आप अफर्मेशंस बोलो, चाहे आप होओपोनोपोनो टेक्निक का भी यूज़ करो, बट आपको पॉजिटिव रहना है, और किसी भी चीज़ को रिपीट करना है। बस यही होता है। आप स्क्रिप्टिंग करो, आप कुछ भी टेक्निक यूज़ करो, आपको ये काम करेगा ही। बस दोस्तों, इतना ही ये वीडियो कहता है हमसे कि मैनिफेस्टेशन अगर आपको सक्सेस बनानी है तो आपको कोई भी चीज़ रिपीट एंड रिपीट करनी होती है। जो आपके नेगेटिव थॉट्स है उसे चेंज करना होता है, उसे रिप्लेस करना होता है पॉजिटिव थॉट्स से। आप इसको कैसे दूर कर सकते हो, मैं उसका एक इलाज भी आपको बताता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके दिमाग में दिन भर में जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको एक पेन लेना है, एक बुक लेना है। अब मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि कौन सी बुक लेना है सर, कौन सा पेन लेना है। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत से दोस्त कहते हैं कि सर कौन सा ग्लास लूँ। तो आप कोई भी ग्लास ले सकते हो उस चीज़ में। अगर आप स्पेशली कांच का और तांबे का बर्तन अगर लेते हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक में बहुत असरदार होगा। बस आपको पॉजिटिव तो रहना ही है। ये चीज़ तो कुछ और हो गई। अगर आप पेन यूज़ करोगे तो आपको ब्लैक छोड़कर सारे पेन आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी बुक उठा लो यार, कोई भी बुक आप यूज़ कर सकते हो मैनिफेस्टेशन में, स्क्रिप्टिंग में, या अफर्मेशंस में, कोई भी चीज़ में कोई भी पेन यूज़ कर सकते हो, कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, सिर्फ ब्लैक छोड़कर। उसके बाद आपको लिखना है कि आपके दिमाग में कौन से दिन भर में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और उसके सामने लिखना है कि आपको उसे चेंज कैसे करने हैं पॉजिटिव थॉट्स में।
अब उसके बाद आपको नेगेटिव थॉट्स को एक लाइन ले देना है, बस कुछ नहीं करना है। उसे एक बार क्रॉस कर दिया तो आपको उसे पढ़ना नहीं है, आपको ये पॉजिटिव थॉट्स पढ़ने हैं जो आपने नेगेटिव लिखे हैं उसके बिल्कुल सामने वाले। अगर आप उसको रिपीट एंड रिपीट पढ़ते गए तो आपके वो दिमाग में फिट हो जाएंगे और आपको वही फिर कुछ दिनों बाद याद आते रहेंगे और आप वही अपने दिमाग में फिट कर लोगे। और ये जो नेगेटिव थॉट्स है आपके दिमाग में आएंगे ही नहीं, निकल जाएंगे आपके दिमाग से। और यही हमें मैनिफेस्टेशन सिखाता है। अगर आप ये टेक्निक यूज़ करोगे तो आप यकीनन मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई। ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।